एपिसोड 50 की शुरुआत ऐसी लगती है जैसे एक ऐसे दरवाजे के सामने खड़े हों जो बाहर से शांत दिखता है, लेकिन अंदर एक हल्का सा कंपन लगातार महसूस किया जा सकता है। इस एपिसोड में कहानी दिल की धड़कनों की तरह चलती है, धीमी, तेज, रुकती हुई, फिर से शुरू होती हुई और फिर चौंकाती हुई। अविनाश और श्रद्धा के रिश्ते में इस बार एक ऐसा मोड़ आता है जो दिखने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन उसके भीतर जो भावनाएं पल रही हैं, वे पूरी कहानी की दिशा बदल देती है। शुरुआत में अविनाश का चेहरा बिल्कुल सामान्य दिखता है, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसा बोझ झलकता है जिसे वो हर हाल में छुपाने की कोशिश कर रहा है। उसके कदम धीमे हैं, जैसे वो कहीं जाना नहीं चाहता, किसी बात से बचना चाहता है, लेकिन मजबूरी उसे उसी दिशा में धकेल रही है जहां वह जाना नहीं चाहता। उसकी चुप्पी एक आदत नहीं, एक ढाल बन चुकी है। वह बोलने से जितना बचता है, उतना ही उसके मन की बेचैनी बाहर फैल जाती है। कमरे में भी उसका साथ देने वाली चीज बस खामोशी है, जो उसके हर कदम पर उसके साथ चलती रहती है। श्रद्धा इस एपिसोड में अलग नजर आती है। वो खुद को संभालने की कोशिश नहीं कर रही, वो खुद को समझने की कोशिश कर रही है। उसके चेहरे पर सवाल नहीं है, बल्कि एक उम्मीद है कि शायद आज अविनाश कुछ बोलेगा, कुछ समझाएगा, कुछ खोला हुआ रहस्य बंद नहीं रखेगा। जब वो अविनाश से पहली बार आमने सामने बात करने की कोशिश करती है, उसके चेहरे पर एक हल्की सी कशमकश है, जैसे वो खुद नहीं जानती कि वह उसे डांटना चाहती है, समझना चाहती है या सिर्फ सुनना चाहती है। दोनों जब एक ही कमरे में होते हैं तो पूरा माहौल जैसे भारी पड़ने लगता है। हवा में एक अनकही थकान है, जैसे उनकी कहानी बहुत लंबी यात्रा तय करने के बाद एक चौराहे पर आकर खड़ी हो गई है। उनकी बातचीत की शुरुआत ही इतनी धीमी है कि लगता है शब्द खुद भी आगे बढ़ने में हिचकिचा रहे हों। श्रद्धा एक छोटी सी बात कहती है, अविनाश उसे सुनता है, लेकिन जवाब देने से पहले ही उसकी सांसें टूटने लगती है। ये टूटन किसी दुख से नहीं, बल्कि इस डर से है कि वो जो भी कहेगा, वो शायद गलत समझ लिया जाएगा। इस एपिसोड का सबसे प्रभावशाली हिस्सा वह पल है जब श्रद्धा अपनी चुप्पी छोड़कर थोड़ी दृढ़ता दिखाती है। उसके शब्द तेज नहीं हैं, नहीं आरोप लगाने वाले, लेकिन उनमें एक ऐसा झटका है जो अविनाश को भीतर तक हिला देता है। वह उससे पूछती नहीं, वह उससे तलाश करती है। ये तलाश किसी गलती की नहीं, किसी सच्चाई की है जिसे वह कई दिनों से ढूंढ रही है, लेकिन अविनाश ने उसे जाने अनजाने छुपा लिया है। उसके चेहरे पर किसी तूफान जैसा गुस्सा नहीं है, बल्कि एक शांत, धीमी, लेकिन बेहद भारी निराशा है, जो अविनाश के दिल को कहीं ज्यादा चोट पहुंचाती है। अविनाश का जवाब देने का तरीका भी अजीब है। वह बोलता है, रुक जाता है, फिर कुछ सोचता है, और फिर कुछ कहने की कोशिश करता है जो ठीक से बाहर आता ही नहीं। ऐसा लगता है जैसे वो भीतर से टूट चुका है, लेकिन बाहर से सख्त दिखने की कोशिश कर रहा है, और ये संघर्ष उसे और भी कमजोर बना देता है। श्रद्धा उसकी आंखों में देखकर समझ जाती है कि वह कुछ छुपा रहा नहीं है, वो खुद को ही समझ नहीं पा रहा। घर का वातावरण भी इस बार कहानी का हिस्सा बन जाता है। दूर से आती आवाजें, हल्की सी खनखनाहट, किसी के कदमों की धीमी आहट, सब कुछ जैसे दोनों के बीच मौजूद भावनाओं को और गहरा बना देता है। अचानक लगता है जैसे पूरा घर दोनों की बात सुन रहा हो, हर दीवार उनके मन की बातें पकड़ने की कोशिश कर रही हो। एपिसोड जैसे जैसे आगे बढ़ता है, एक नई बेचैनी कहानी के भीतर उभरने लगती है। दोनों एक दूसरे की ओर देखते हैं, लेकिन शब्दों का रास्ता बंद होता चला जाता है। श्रद्धा का चेहरा धीरे धीरे नरम पड़ता जाता है, और अविनाश की आंखों में एक ऐसी थकान उतर आती है जो सिर्फ तब आती है जब कोई व्यक्ति बहुत देर तक खुद से लड़ रहा होता है। अंत में एपिसोड जिस मोड़ पर आता है, वह शांत है, लेकिन भीतर बहुत कुछ तोड़ देता है। ऐसा लगता है जैसे कहानी ने सांस रोककर अगले एपिसोड के लिए खुद को तैयार कर लिया हो। सब कुछ ठहरा हुआ दिखता है, लेकिन ये ठहराव सिर्फ तूफान के आने से पहले की शांति है।